6.13 यही आकृति आपके बुक में लिखी गई है, में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है। मतलब एक ए बी है एक सी डी है, दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। यहाँ पे ए बी रेखा ये है और सी डी ये है, प्रतिच्छेद ओ पर कर रही है। ठीक है, करती हैं। यदि ए ओ सी कोण देखना, अब इसको मैंने बताया था लिखने टाइम पे कोण को कैसे लिखा जाता है। ए ओ सी यानी कि ये वाला कोण, इसको मैं रेड से कर देता हूं ताकि आपको दिखे अलग से, यानी कि ये वाला कोण। ठीक है, ये प्लस कोण बी ओ सी, कोण बी ओ सी, ठीक है, बी ओ ई होगा, ये बी ओ ई है, ये है बी ओ ई और ये वाला कोण, इन दोनों का योग जो है 70 है। ठीक है, और कोण बी ओ डी ये दिया गया है 40, तो 40 यहां पे लिखा है। तो कोण बी ओ ई मतलब ये वाला कोण और प्रतिवर्ती सी ओ ई और ये वाला कोण, इसका प्रतिवर्ती, ये आपको निकालना है। तो इसमें सबसे पहले हल में देखेंगे क्या क्या दिया गया उसे लिखेंगे, और फिर हम उसके बाद देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें, कैसे कैसे निकलेगा। हल में क्या है जो दिया गया है, तो दिया है क्या क्या दिया गया है, कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर है 70 अंश। ठीक है, और यहीं पे लिख देते हैं कोण बी ओ डी बराबर है 40 अंश। ठीक है, और हमें निकालना है कोण बी ओ ई, ये हमें पता करना है, और प्रतिवर्ती पता करना है सी ओ ई का। ठीक है, अच्छा जी, मतलब बी ओ ई है कहां पे, बी ओ ई, ये वाला कोण हमें निकालना है। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं भाई, देखो इस वाले कोण को निकाल सकते हो क्या, हाँ निकाल सकते हैं। कैसे, अभी हमने पढ़ा था शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख क्या होता है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके अभिमुख जो कोण बना होता है, तो ये वाली और ये रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो उसमें क्या होता था, ये वाला कोण इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर। तो यहाँ पे हम इस कोण के जरिए इसको बता सकते हैं कि ये भी 40 होगा क्योंकि बराबर होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, कि कोण ए ओ सी बराबर कोण बी ओ डी। कैसे, क्योंकि ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, क्लियर है, मतलब हमारा यहां से हमें पता चल गया ए ओ सी बराबर कितना हो जाएगा, बी ओ डी जितना है, तो बी ओ डी कितना है हमें दिया ही गया था 40 अंश, यानी कि ए ओ सी हमें पता चल गया, क्या है ए ओ सी, ये पता चल गया हमें 40 अंश। ठीक है, ठीक है, अब यहां पे देखो, जब हमें ये पता चल गया और इसका, इन दोनों का जोड़ बताया गया है कितना है 70 अंश, प्रश्न में इसका और इसका जोड़ कितना है 70 अंश है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है, लिख लेना, और प्रश्नानुसार क्या है कि ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70, और ए ओ सी हमें पता चल चुका है ये कितना है 40, तो बी ओ ई बराबर 70, तो बी ओ ई बराबर क्या हो जाएगा, जब इधर ये किसी कोई भी चीज इधर जोड़ में है उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, घटाव में हो जाएगी। तो इधर 70 था, इधर 40 धन में है, धन में है ना, इसके सामने जो सिंबल होता है धन लगा होता है, तो इधर जाके वो क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, तो 40 इधर हो जाएगा, और यहां से आपका कोण बी ओ ई आ जाएगा 30 अंश। 70 में से 40 गए 30, यानी कि कोण बी ओ ई ये क्या है 30 अंश, ये आपको पता चल चुका है। ठीक है, अब क्या निकालना है, इसका प्रतिवर्ती निकालना है। प्रतिवर्ती क्या होगा, जितना कोण ये निकलेगा उसको क्या करेंगे 360 में से माइनस कर देंगे, उसे बोला जाता है प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती कोण पढ़ा था ना, 180 से बड़ा 360 से छोटा, तो प्रतिवर्ती बोलेगा किसी भी का, तो उसका क्या करेंगे 360 में से उसे घटा देंगे। ठीक है, तो ये पता चल चुका है। अब यहां पे देखो, ये वाला कोण आप कैसे पता कर सकते हो, कैसे पता कर सकते हो,
ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, एकदम सीधी रेखा है, रिज कोण पढ़ा था। अगर कोई सीधी रेखा होती है तो वहां यहां से लेके यहां तक का कोण कितना होता है, 180 होता है। और ये बिल्कुल सीधी रेखा, यह प्रश्न में बोला गया कि दो सीधी रेखाएं हैं, एक दूसरे के प्रच्छेद कर रही हैं, रेखाएं हैं, ठीक है। तो मतलब यहां से लेके यहां तक का क्या है, 180 अंश है। मतलब ये वाला कोण धन ये वाला कोण धन ये वाला कोण बराबर 180 लिख सकते हैं। और ठीक है, लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये क्या है, एक रेखा पे है, ठीक है। यहां तक नोट कर लिया, इसे मिटा दो तो फिर आगे करें। इसे नोट कर लो तो मिटा दूं, हो गया। ओके, तो क्या क्या, ये वाला कोण, ये कोण कौन सा, AOC धन ये वाला कोण, ये कौन सा, मतलब कोण COE धन कोण ये वाला कोण, मतलब BOE। क्लियर है, इसको लिख देती हैं 180 अंश, 180 अंश है, ठीक है। और हमें इसका भी मान पता चल चुका है, इसका भी मान पता है 40 और उसका 30, तो यहां पे 40 जमा EOC प्लस 30 जमा बराबर 180, ठीक है। ये दोनों जुड़ जाएंगे 70 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गए आपके 70 और 180, ठीक है। अब COE 70 को उधर जाके भेजेंगे, जाके घट जाएगा ये, ठीक है। तो इधर से ये घटाव हो जाएगा, यानी कि घटने के बाद 110 आ जाएगा, मतलब कोण COE बराबर 110 आ गया, ठीक है। अब हमें प्रतिवर्ती निकालना है, तो प्रतिवर्ती हो जाएगा आपका 360 में से हमें माइनस कर देंगे इसको, ठीक है। COE ये हो जाएगा 360 माइनस कोण COE, 360 में से घटेगा 110, तो इधर आ जाएगा 50 और इधर आ जाएगा 2, यानी कि 250 अंश, यानी कि इसका प्रतिवर्ती कितना होगा, 250 अंश। तो इस तरीके से आपका पहला प्रश्न हुआ। समझ में आया, जो हमने पढ़ा था यूज हुई ना सारी चीजें, इसको अच्छे से नोट कर लो, फिर अगला कराएं। दूसरा प्रश्न है आपका, कह रहा है आकृति 6.14, ये है आपकी आकृति बुक में बनी हुई है, में रेखाएं XY, ये है XY ये रेखा, प्लस और MN ये दोनों रेखाएं O पर प्रतिच्छेद कर रही, यहां पे काट रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, ठीक है, प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण POY, ये रहा P, ये रहा O, ये रहा Y, बराबर 90 अंश, ये है 90 अंश, 90 अंश का सिंबल है, चलो मैं लिख भी देता हूं, ठीक है, 90 अंश, और A अनुपात B इक्वल टू 2:3 है, तो C का मान ज्ञात कीजिए। और A और B आपको बताया गया है कहां पे है, और C भी कहां पे है, ये भी कोण बताया गया, ये A कोण है, B कोण है, C कोण है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे हम, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इनका अनुपात दिया गया A अनुपाते B, देखो तो इसको लिख देते हैं पहले। हल में क्या लिखेंगे, लिखने का तरीका अच्छे से याद रखना, क्या लिखेंगे, दिया है, क्या क्या दिया गया है उसे लिख देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमें जब सॉल्व करते हैं टीचर के लिए तो उसे दिखाना होता है क्या क्या किया है बच्चे ने, ठीक है। तो लिख के दिखाएंगे, हम अपने सोच से थोड़ी बताएंगे, क्योंकि वो तो कॉपी चेक कर रहा है, उसे क्या पता कि हमने क्या सोच के क्या लिखा है। तो जो लिखे हैं उसी को वो समझेगा ना, तो उसमें लिखेंगे कि दिया है, क्या क्या दिया गया है। तो इसमें दिया गया है कोण POY बराबर 90 अंश, ठीक है। और क्या दिया गया है, ये दिया गया अनुपात, अनुपात का मतलब होता है बटा, यानी कि भाग। A अनुपात B है तो हम इसको A बटा B लिख सकते हैं, ठीक है। बराबर में लिखा गया 2:3, यानी कि 2/3 लिख सकते हैं। अच्छा जी, ये लिख सकते हैं। अच्छा, हम इसके साथ कुछ कर सकते हैं, इतना तो दिया गया था, चलो मैं इसको इधर लिख देता हूं, A अनुपात B, जहां पे दिए वाली बात है उसको ऐसे लिख देते हैं ना, कि जैसा दिया था वैसा। अब हम इसी चीज को ऐसा लिख सकते हैं, हाँ इसको मैं लगा देता हूं, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, और इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, इधर ये 2 क्या है, ऊपर गुणे में है, ठीक है, और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। और ये B क्या है, इधर भाग में, उधर हम भेज दे तो उधर जाके गुणे में हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा
1/2 a/2 और ये हो जाएगा b/3। और इसको हम मान लेते हैं कि ये क्या है, x के बराबर है। यहीं पे सब सारा क्वेश्चन यहीं पे अटकता है इस वाला। तो इसको हमने x मान लिया, एक वेरिएबल मान लिया। अच्छा, जब हम इसे x मान लेंगे तो मतलब ये बराबर ये है और फिर ये बराबर ये है, तो इसको मैं लिख सकता हूं a/2 बराबर x। हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं। और यहां से फिर a का मान भी निकाल सकता हूं, 2 को उधर भेजूंगा, जाके गुणा हो जाएगा, a बराबर 2x हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसी को लिख सकता हूं, b/3 को भी मैं x लिख सकता हूं। हाँ जी लिख सकता हूं। यहां से b का मान निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 3x। हाँ जी लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। a बराबर 2x, b बराबर 3x आ गया। अब हमें x का अगर मान पता चल जाए तो a b का मान पता चल जाएगा। x का मान पता कर ले कि कितने अंश है x। तो देखो उसको कैसे करेंगे। यहां पे a पता है, b पता है, ठीक है, वो x के रूप में भले पता है, और यहां से यहां तक का कोण पता है, ये 90। और यहां पे आपको दिख रहा है एक सीधी रेखा है, और सीधी रेखा होती है तो वो कितने अंश का कोण बनाती है, 180 अंश का। सीधी रेखा पे यहाँ पे बिंदु है, यहां से ये बता रहा है कि यहां से भुजाएं निकली हुई हैं, एक इधर गई एक इधर गई है। ठीक है, तो मतलब यहां से लेके यहां तक का कोण कितना हुआ, 180 का हुआ। मतलब ये कोण सबका जमा कितना होगा, 180 होगा। मतलब मैं लिख सकता हूं क्या, कोण XOM प्लस कोण ये वाला MOP प्लस कोण ये POY बराबर 180। हाँ बिल्कुल सही बात। और वहां पे XOM को बोला गया XOM, इसको बोला गया है B, और B बराबर हमें पता है 3x। तो मैं यहां पे थोड़ा सा कम जगह इसलिए डायरेक्ट लिख दिया 3x प्लस MOP मतलब A वाला कोण, A कितना निकला है 2x, इसको लिख दिया 2x प्लस POY दिया ही गया कितना 90 अंश है, और ये सब का जोड़ कितना होगा 180 होगा। ये दोनों जुड़ जाएगा, ये दोनों हो जाएगा 5x। ये 90 इधर है, हमें x का मान निकालना है तो सारे वैल्यू को उधर भेजेंगे, सारे जो संख्याएं हैं। तो इधर 90 क्या है, जुड़ा हुआ है, उधर जाके घट जाएगा, माइनस हो जाएगा। और जब यहां से ये माइनस हो जाएगा तो यहाँ 180 में से 90 जाएगा, 90 ही बचेगा। और यहाँ पे क्या है, 5 इधर गुणे में था, उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात, भाग हो गया। तो 5 से जब 90 को भाग देंगे तो ये 5 कम 5, ठीक है, यहां से कितना बचा 40, ये हो गया 18। मतलब x बराबर कितना निकला, 18 अंश, 18 अंश आ गया। ठीक है, अब जब x बराबर 18 आ गया तो a और b का मान तो हमारा निकल ही आएगा। ठीक है, क्लियर है बात। पर आपको ये नहीं समझना c हमें निकालना, हमें a b क्यों निकाल रहे हैं। देखो अगर a b हमें निकल जाएगा, मतलब b मान लो पता चल गया, तो b का शीर्षाभिमुख क्या है, o ये वाला एंगल है, ये ठीक है, और इसका जोड़ क्या होगा, 180 होगा। तो ये पता ही है, इसको निकालना है, फटाक से हो जाएगा, इसीलिए हम ए बी को निकाल रहे थे। तो हम यहाँ पे अगर बी को निकाल लें, बी हमें पता चल जाएगा, बी बराबर क्या था 3x, और x बराबर आया 18, तो 18 त्रिक 54, यानी कि b बराबर 54। और बताना चाहो तो a भी बता दो, 18 दूनी 36, 2x था, 18 दूनी 36, पर हमें जरूरत है b की। तो कोण b हमें मिल गया है 54, यानी कि ये वाला कोण कितना है इसकी जगह पे 54 अंश। अब ये कोण 54, ये कितना होगा, ये दोनों क्या है, क्रॉस कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, अभिमुख कोण है इनके, वर्टिकल अपोजिट शीर्षाभिमुख कोण है। तो मतलब ये वाला कोण बराबर इसके कोण होगा। ठीक है, इतना लिख लो, तो मैं इसे मिटा दूं फिर आगे करा दूं। हो गया। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि ये वाला कोण बराबर ये वाले कोण के बराबर होगा, मतलब कोण YON बराबर कोण MOX। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है ये।
क्लियर है। तो आपका कोण YON कितना हो जाएगा, MOX आपको पता चल चुका है 54 है, यानी कि ये हो गया 54। अब ये वाला कोण भी आपको, इसको O इधर कर देता हूं, ये वाला कोण भी आपको मिल गया 54, ठीक है। और ये एक सीधी रेखा है, ठीक है, या फिर लीनियर पेयर एंगल कह सकते हो। ये क्या है, लीनियर पेयर एंगल, कोणों का रैखिक युग्म पढ़ा था। लीनियर पेयर एंगल क्या हो, दो कोण हो, दो आसन्न कोण हो और उनका जोड़ कितना हो, 180 हो। 80 आपको दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, क्योंकि एक सीधी रेखा है, तो यहां से लेके यहां तक का कोण जोड़ कितना होगा, 180 ही होगा, ठीक है। एक सीधी रेखा है और आपसे पूछा जाए कि ये वाली रेखा कितनी झुक के गई है, तो इतना झुकाव है, 180 अंश का बोलते हैं इसको, बताया था पहले भी, ठीक है। तो मतलब कि XON प्लस YON बराबर कितना होगा, 180, ठीक है। तो XON प्लस NOY बराबर लिख देते हैं 180 और NOY आपको पता चल चुका है 54, ठीक है, या NOY कहूं या YON, मैंने पहले इसको अच्छे से बता दिया, दोनों बराबर होते हैं, दोनों सेम चीज है। तो आपका XON बराबर प्लस में इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 180 अंश, 54 उधर जाएगा, घटेगा, 180 में से घटा देंगे 54 अंश, ठीक है। तो 54 अंश जब घट जाएगा तो ये 10, 10 में से 4 गया 6 और इधर बचा 7, 7 में से 5 गया 2, यानी कि 126 और XON को ही C बोला गया है, तो यही आपका हो गया कोण C का मान 126 अंश हो जाएगा। तो आपके बुक में बनी हुई है, ये आपका बना है। यदि कोण PQR, कोण PQR देखो यहां पे कहां पे है, कोण PQR यानी कि ये वाला कोण, ये वाला कोण बराबर है कोण PRQ यानी कि ऐसे वाला कोण, यानी कि ये वाला कोण, ये दोनों कह रहा है कि बराबर है, ये बराबर है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण PQS यानी कि ये वाला कोण, ठीक है, ये वाला कोण बराबर PRT यानी कि ये वाले कोण के बराबर, ये वाला इसके बराबर आपको सिद्ध करना है। तो देखो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, अच्छा क्या कर सकते हो, देख के आप क्या कर सकते हो, कुछ समझ में आ रहा है। बस यहाँ पे एक चीज दिख रही है कि एक लाइन पे है ये दोनों कोण, ये वाला भी इस पे भी है और ये सब एक लाइन पे है। तो लाइन वाले से हमने पढ़ा था एक रैखिक कोण, रैखिक कोण। अगर मैं ये वाले कोण और ये वाले कोण दोनों का सम बोलूं 180 है, 180 अंश, हाँ बोल सकते हैं। और रीजन में क्या देंगे, कारण बता देंगे, क्योंकि ये रैखिक है। रैखिक क्या था, अगर एक ही रेखा पे कोण होते थे तब उन्हें बोलते थे रैखिक या ऋजु कोण जो थे, वैसे एक रेखा पे रैखिक क्या थे, जो आपके आसन्न कोण थे, पर उन दोनों का सम क्या होना चाहिए था, 180 होना चाहिए था। तो ये दोनों का कोण क्या होगा, अगर सम करेंगे 180 ही होगा, हमें वैल्यू तो नहीं पता ना, पर है एक रेखा पे यानी कि 180 होगा, ठीक है। तो इन दोनों का कोण सम लिख देते हैं 180, कारण बता देते हैं कि रैखिक कोण है। उसी तरीके से हम इस कोण और इस कोण का जोड़ लिख देते हैं 180 के बराबर और कारण बता देते हैं कि रैखिक कोण है। अब दो समीकरण बन जाएंगे, दोनों में 180 है बराबर में, यानी कि दोनों समीकरण क्या है, 180 के बराबर है, तो दोनों को हम इक्वल लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख देंगे। और फिर वही कैलकुलेशन से हमारा ये चीज सिद्ध हो पाएगा। तो देखो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्या दिया है। तो इसमें दिया है, क्या क्या पार्ट दिया गया है इसके अंदर, इसमें दिया गया है कोण PQR बराबर कोण PRQ, ठीक है, ये तो दिया गया है। हमें ये चीज सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है PQS बराबर PRT। क्या करेंगे हम, इन दोनों कोण का सम लिखेंगे 180। देखो तो हम लिख सकते हैं कोण PQS प्लस ये वाला कोण PQS यानी कि ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण PQR, ये कितना है 180 अंश। क्यों, क्योंकि ये क्या है, रैखिक कोण है, रैखिक
कोण है ये बता देंगे। हमने पढ़ा था रैखिक कोण में दोनों का सम 180 हो उसे रैखिक बोलते हैं। ठीक है, सेम चीज हम इधर करेंगे, इस वाले कोण और इसका योग बताएंगे 180। तो ये वाला कोण हो जाएगा PRT, कोण PRT प्लस कोण PRQ बराबर 180 लिख देते हैं। और ये भी क्यों? क्योंकि रैखिक कोण है। ये क्या है? रैखिक कोण है, इसलिए 180 होंगे। इसको हम पहला समीकरण मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं दूसरा। यहां पे लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे, ये इतना चीज बराबर 180 के, ये इतना चीज 180 के बराबर, यानी कि ये दोनों क्या है? बराबर है। ठीक है, जब दोनों 180 के बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होंगे। ठीक है, ये तो वही बात हो गई जैसे कह रहे हैं कि 3 बंदे हैं। ठीक है, ए वाला बंदा बी वाले के बराबर है, सी वाला बंदा भी बी वाले के बराबर है, तो ए सी भी तो बराबर होंगे ना, ऐसा हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं कोण PQS प्लस कोण PQR बराबर कोण PRT प्लस कोण PRQ। ध्यान से देखना, PQS प्लस PQR बराबर में PRT प्लस PRQ। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अच्छा, अब यहां पे एक चीज दिया गया था कि कोण PQR बराबर PRQ है, तो हम जहां पे हमारा PQR है, ठीक है, PQR है, इसकी जगह पे मैं PRQ लिख सकता हूं। हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं। तो इसको मैं लिख देता हूं, इसकी जगह पे ये लिख सकता हूं क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो इसको लिख देता हूं PRQ बराबर PRT प्लस PRQ। अब देखो इसमें इधर भी PRQ इधर भी PRQ, अगर मैं उसको इधर लाऊंगा तो ये क्या है? प्लस में, इधर आके माइनस में, और ये एक प्लस में ही है तो प्लस माइनस 0 हो जाएगा। तो मैं ये एक तरफ यहां से भी काट सकता हूं, दोनों तरफ अगर सेम वैल्यू रहती है इक्वल में तो कट जाती है। ठीक है, तो क्योंकि इसको उधर भेजूंगा माइनस होगा, कट जाएगा। तो कुल मिला के हमारा जो बचा लास्ट में वो बचा PQS बराबर कोण PRT, और यही हमें सिद्ध करना था। हो गया सिद्ध हो गया। ठीक है, तो इस प्रश्न को इस तरीके से